हेलो गाइस। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि मैनेजमेंट यानी कि मैनेज करना। किसी भी चीज़ को मैनेज करना जो होता है वो होती है मैनेजमेंट। अब अगर हम आज की लाइफ में देखें तो अगर हमारे पास मैनेजमेंट नहीं है तो हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि जितनी आज की नीड है, डिमांड जो है वो बहुत कम हो गई है सप्लाई से, क्योंकि हर कोई एम्प्लॉयमेंट चाहता है लेकिन उतनी नीड नहीं है। हमें क्या है कि एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ चाहिए, उनकी नीड है, लेकिन उसके लिए क्या होना, हर चीज़ को मैनेजमेंट करके रखना होता है। अब हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको अगर प्रॉफिट चाहिए तो उन्हें भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना होता है, तो उसे जो मैनेज करती है वो क्या है? मैनेजमेंट है। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चार थिंग्स: मैन, मशीन, मनी एंड मटेरियल। इन चारों एक्टिविटीज़ को मैनेज करना किसका काम है? मैनेजमेंट का काम है। Introduction and meaning. In modern times, when human being needs are continuously rising, it is absolutely impossible to fulfill them single-handed. अब हम अकेले खुद पे लेके देखें तो हमारी एक दिन में कितनी नीड है, तो हमारी एक ईयर में कितनी नीड हो जाएंगी। ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग हो, एक इंसान हो, तो क्या वो सबकी नीड पूरी कर सकता है? अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट में रख सकता है? ग्रो कर सकता है? नहीं हो सकता ना। तो हमें क्या चाहिए कि हमें ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए हैं जो एक कलेक्टिव अपने एफर्ट्स डालें और उनका रिजल्ट उन्हें गेन हो। तो उसे जब हमारे ग्रुप ऑफ पीपल काम करेंगे, जैसे अगर हम स्कूल की बात लें तो इतने बच्चे होते हैं तो उन्हें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में जब इतने लोग काम करेंगे इकट्ठे, तो उनको भी डायरेक्ट करना होगा ना कि किसे क्या काम करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, कितनी उसकी कॉस्ट रहनी चाहिए। तो वो सब डायरेक्ट करना, उनके ऊपर कंट्रोल रखना कि कॉस्ट कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रही है, वो किसका काम होगा? वो मैनेजमेंट का काम होगा। सो मैनेजमेंट क्या है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ हैं उन सब को कंट्रोल करना हमारी मैनेजमेंट का काम है। एंड हु डायरेक्ट एंड कंट्रोल ओवर ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि मैन, एंड अदर एक्टिविटीज़ यानी कि मटीरियल, मनी, इन सबको कंट्रोल करना और डायरेक्ट करना मैनेजमेंट का काम है। मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स एंड विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। अब जो मैनेजमेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ऐसे ही तो एम्प्लॉय नहीं हो जाता ना कोई भी कि आप मीन्स एलिजिबल हो या नहीं। तो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स होते हैं, फॉर्मली यानी कि इनफॉर्मल नहीं होता, उसमें फॉर्मली होता है, सबके बीच में फॉर्मल रिलेशंस होती है। और मैनेजमेंट जो होती है वो खुद तो काम नहीं करती, उसका काम क्या है? दूसरों से काम कराना, उन्हें कंट्रोल एंड डायरेक्ट करना। तो मैनेजमेंट एक आर्ट है कि हम गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स, कि हम अपने काम दूसरों से कैसे कराएं, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स से। और मैनेजमेंट क्या होती है? एक प्रोसेस होती है। अब हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर प्रोसेस होनी चाहिए कि हम प्लान करते हैं। जैसे हमें हमारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो हम ऐसे प्लान करते हैं कि मुझे क्या क्या लर्न करना है, मैं वो कहाँ से लर्न करूँगी, कौन से टॉपिक्स मैं अच्छे से करूँगी। तो वो क्या है, आप एक पूरी प्लानिंग करते हो। और जो ये सारी प्लानिंग एक ऑर्गेनाइजेशन के व्यू पॉइंट से हम देखें तो वो कौन क्या करता है? मैनेजमेंट करती है। उसे प्लान करना कि मान लो मैनेजमेंट ने प्लान किया कि हमें 250 एम्प्लॉयज़ चाहिए, हमें इतनी अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है। तो प्लानिंग की उन्होंने कि हमारी इतनी प्रोडक्शन बढ़ेगी, इतने हमें चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग, हम वो कहाँ से लेके आएंगे, स्टाफिंग, उन्हें रिक्रूट करना, फिर उनको डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना, ये सब किसका काम है? मैनेजमेंट का। ठीक है। अब मैनेजमेंट क्या है? बोथ साइंस एंड आर्ट। ये हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि वो साइंस और आर्ट कैसे है। मीन्स मैनेजमेंट के अंदर प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, और साइंस में भी प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। मीन्स कुछ फीचर साइंस के और आर्ट्स में जैसे थियोरेटिकल नॉलेज होती है वो हमें होना जरूरी है, मैनेजमेंट में भी ऐसा ही है। सो सम फीचर्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंस आर सिमिलर टू द मैनेजमेंट, इसलिए हम बोलते हैं कि मैनेजमेंट आर बोथ साइंस एंड आर्ट। जो हम आगे डिस्कस करेंगे, मैंने सिर्फ ब्रीफली बताया। एंड फॉलोड इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। अब मैनेजमेंट है जो ये सारी प्रोसेस करती है, प्लानिंग करती है, ऑर्गेनाइज करती है, ये क्यों करती है? ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो उसे अचीव कर सकें, वो चाहे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हो, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हो। मान लो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है कि उन्हें ग्रोथ करनी है, 5 साल बाद उन्हें वहाँ पहुँचना, उनका टर्नओवर रेट ये होना चाहिए। तो वो मैनेजमेंट क्यों करती है ये सारी चीज़ें? ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। अब है इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या होता है? देखो, इफेक्टिवनेस रेफर्स टू द कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम नो मैटर वट एवर द कॉस्ट। अब देखो, इफेक्टिवनेस में क्या हुआ कि हमें बस अपना, जैसे मैंने बोल दिया कि आपको शाम तक 20 यूनिट बनानी है एक प्रोडक्ट की,
और उसकी कॉस्ट पे आपके ऊपर कोई मैटर नहीं करता कि आप कितनी कॉस्ट पे बनाओ, कितने इस पे कॉस्ट लग रही हो, ज़्यादा लग रही है, कम लग रही है, बस शाम तक 20 यूनिट रेडी होनी चाहिए। वो क्या है, इफेक्टिवनेस है। लेकिन एफिशिएंसी क्या होती है कि शाम तक आपको 20 यूनिट बनानी है और 100 से ज़्यादा उसकी कॉस्ट नहीं आनी चाहिए। वो क्या है, हमारी एफिशिएंसी है कि कॉस्ट भी कम रहे, कॉस्ट एक इफेक्टिव रहे, कॉस्ट भी हमारी कम रहे और हमारी जो काम है वो भी हो जाए। तो जो टाइम को और कॉस्ट को दोनों को रखती है ना, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में ज़्यादा होती है एफिशिएंसी। मीन्स हमारा जैसे कॉस्ट होती है उसे हम कम रखेंगे, उस पर ज़्यादा ध्यान देती है, और इफेक्टिवनेस जो है हमारे टाइम पे ज़्यादा ध्यान देती है कि इतने टाइम तक आपको ये करना है। मैनेजमेंट इज कंसर्न नॉट ओनली विद गेटिंग कंप्लीट वर्क। अब मैनेजमेंट क्या है कि सिर्फ इस पे कंसर्न नहीं करती। अब इफेक्टिवनेस में क्या होता है कि काम कंप्लीट होना चाहिए, और एफिशिएंसी में क्या होता है कि कॉस्ट कम होनी चाहिए जब आप काम कर रहे हो। तो मैनेजमेंट को दोनों चीज़ें चाहिए होती है। अब मैनेजमेंट चाहती है भाई काम कंप्लीट हो, उनको ऑर्डर मिले हैं, वो उन्हें सप्लाई कर सकें, पर वो ये भी तो चाहती है कि उनकी कॉस्ट कम हो। ऐसा तो है नहीं कि वो कॉस्ट ज़्यादा बियर करे फिर लॉस में चले। इसलिए मैनेजमेंट को क्या है, दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। The main consideration of effectiveness is time and efficiency is cost. So effectiveness किस पे ध्यान देती है, टाइम पे कि इतने टाइम तक ये काम हो जाना चाहिए, और efficiency किस पे ध्यान देती है, कॉस्ट पे कि जो आप काम कर रहे हो उस पर कॉस्ट 100 से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, 1000 से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। ये क्या होता है, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। और मैनेजमेंट को क्या चाहिए, दोनों चाहिए होता है। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के फीचर्स क्या हैं। मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड मीन्स क्या होता है कि मैनेजमेंट के हाथ में एक ऑब्जेक्टिव होता है, जो हमने देखा कि वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सारी प्रोसेस, सारे काम करती है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या हुई, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस हुई कि उस गोल को अचीव करने के लिए जो सारी प्रोसेस मैनेजमेंट फॉलो करती है। तो मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कि हम 5 साल बाद वहाँ हों, उसके लिए हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसके लिए हम प्रोसेस कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट एक ऑब्जेक्टिव को अपने माइंड में लेके चलती है, इसलिए इसका फर्स्ट फीचर है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सेकंड है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। इसका मतलब है कि एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज नथिंग, जीरो। कि हम माइनस, अगर हमारे पास मैनेजमेंट नहीं है तो हमारे पास कुछ नहीं है। हर टाइप की एक्टिविटीज़ हो, चाहे हम बिजनेस में हैं या नॉन बिजनेस में हैं, अगर हम मैनेजमेंट नहीं करके चल रहे, जैसे बिजनेस में तो हम ऑर्गेनाइजेशन कर ले, अगर हम अपनी रियल लाइफ में ले, कोई भी काम हमें करना है, अगर हम उसकी मैनेजमेंट नहीं करते, प्लानिंग नहीं करते, उसे अच्छे से नहीं करते, तो हम वो मतलब सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। उसमें कोई ना कोई मिस्टेक रहेगी, गलती रहेगी। सो क्या ये ऑल परवेसिव है, हर जगह हमें चाहिए होती है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट, हम एक चीज़ को मैनेज नहीं करते, हम वर्क को भी मैनेज करते हैं, पीपल को भी मैनेज करते हैं, ऑपरेशंस को भी मैनेज करते हैं। अब देखो, आपकी एक प्रोडक्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, तो आप मीन्स आप बिस्किट बना रहे हो, तो आपके बहुत से ऑपरेशंस होंगे, लाइक फ्लावर होगा, फिर उसको ऐड करेंगे, वो ओवन से जाएगा। तो ये सब ऑपरेशंस को मैनेज करना, उनकी कॉस्ट क्या आनी चाहिए, उसमें कितना टाइम होना चाहिए, प्रोडक्शन कितनी होनी चाहिए, सेल कितनी होनी चाहिए, ये सब क्या है, ऑपरेशंस को मैनेज करना। अब उन सबको परफॉर्म कौन कर रहा है, पीपल कर रहा है, तो पीपल को मैनेज करना और वर्क को मैनेज करना, जो भी वर्क वहाँ हो रहा है। तो मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल है कि बहुत सारी चीज़ों की मैनेजमेंट करना। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज़ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि आज आप एक बार आपने मैनेजमेंट कर दी, अब आप मैनेज कर रहे हो, आपने प्लानिंग की, ऑर्गेनाइज की, स्टाफ किया, सब किया, और उसके बाद आपने ये हो गया कि हाँ अब हम कर चुके हैं, आगे हमें करनी ही नहीं। लेकिन क्या है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होता रहता है। लाइक आप खुद देख लो, पहले क्या थे, कीपैड फ़ोन्स हम यूज़ करते थे, आज नॉर्मली सबके पास क्या है, स्मार्टफोन्स है। तो ये क्या, टाइम चेंज हो रहा है, तो टाइम के साथ हमें भी तो चेंज होना पड़ेगा। मैनेजमेंट हमें और मैनेज करना पड़ेगा, हमें नई प्लानिंग करनी पड़ेगी, नई ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ेगी। तो ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जो लगातार चलती रहती है, हमें लगातार मैनेज करते रहता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज़ ग्रुप एक्टिविटी। लाइक जो गोल है वो अकेला कोई नहीं अचीव कर सकता, ये हर डिपार्टमेंट के मिलके, हर डिपार्टमेंट के इंडिविजुअल्स मिलके इसे अचीव करते हैं। तो मैनेजमेंट क्या हुई, एक ग्रुप एक्टिविटी, मीन्स सारे ग्रुप्स मिलके इसे अचीव करेंगे। अब मैनेजमेंट है, उसने बता दिया, डायरेक्ट कर दिया, कंट्रोल कर दिया कि भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट को इतना करना है, प्रोडक्शन को इतना। लेकिन क्या, जब वो सारे इकट्ठा मिलके काम करेंगे तब अचीव होगा ना। उससे तो एक, अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अपना गोल अचीव किया लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे कोई फ़र्क ही नहीं, तो वो मैनेजमेंट क्या हो, ग्रुप एक्टिविटी तो नहीं, वो अचीव तो कर नहीं पाएंगे। इसलिए मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन, कि हमारी एनवायरनमेंट है वो चेंज होती रहती है। तो एक डायनामिक फंक्शन क्या, कि हमने जो ऊपर पढ़ा था कि मैनेजमेंट एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, वो लगातार होती रहती है। ऐसे ही डायनामिक फंक्शन क्या है कि हमारी जो एनवायरनमेंट है वो स्टेबल नहीं है,
टाइम के साथ वो चेंज होती रहती है, आज अलग है, कल अलग है, कुछ दिन बाद अलग होगी। तो वो क्या है, मैनेजमेंट भी एक डायनामिक फंक्शन हुआ। आज हम अलग प्लान कर रहे हैं, कल हम अलग प्लान करेंगे। तो हमारी जो मैनेजमेंट है वो भी एक डायनामिक फंक्शन है, क्योंकि हमारी एनवायरनमेंट डायनामिक है। मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल क्या होता है कि जैसे हम मीन्स फील कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, हम उसे फील कर सकते हैं। अब मैनेजमेंट है, मैं तुम्हें डायरेक्ट करेंगे, आपको डायरेक्ट करेंगे, आपको ऑर्डर देंगे या फिर आपको कंट्रोल करेंगे, उसे आप सीन नहीं कर सकते, उसे आप फील कर सकते हो। तो मैनेजमेंट क्या हुआ, एक इंटेंजिबल फोर्स। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन जरूर आता है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, social objective and individual objective. Organizational objective, it refers to the utilization of human and physical resources available in the organization considering the interest of stakeholders. stakeholders क्या होते हैं, जो भी persons आपके organization से जुड़े होते हैं, चाहे वो supplier हो, चाहे वो customer हो, चाहे वो शेयर होल्डर्स हो, या फिर वो सोसाइटी, कोई भी हो, जितने भी मीन्स आपके पब्लिक, जितनी भी जैसे ओनर है हम उसे बोलेंगे, एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट है, जो भी इंसान आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, उन सब के इंटरेस्ट को देखना। और इट रेफर्स टू यूटिलाइजेशन, हम यूटिलाइज करें ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज। ह्यूमन क्या होता है, मैन एंड फिजिकल रिसोर्सेज, मशीन, मटेरियल एंड मनी, इन सब को हम यूटिलाइज करें, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, अब देखो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में 3 मेन चीज़ क्या आती हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। अब सर्वाइवल क्या है, मान लो आपने अपना बिजनेस शुरू किया, तो आप ये सोच के तो शुरू करते नहीं हो कि मैं 1 साल करूँगी फिर मैं बंद कर दूँगी, ऐसा तो कोई नहीं सोचता। हम सर्वाइवल हम लॉन्ग टर्म के सोचते हैं कि आज भाई मैं इतना प्रॉफिट कर रही हूँ, अगले साल मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा हो, फिर और ज़्यादा हो, और मैं जब तक चला सकती हूँ मैं इस बिज़नेस को चलाती रहूँ। तो मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है कि हम अपनी सर्वाइवल पे ध्यान दें, कि हम जैसे जितना सर्वाइव करने के लिए जो जो चीज़ नेसेसरी है, हमारे इफेक्टिव डिसीजन हम टेक करें, पॉजिटिव डिसीजन टेक करें, ताकि हम लॉन्ग सर्वाइवल कर सकें। नेक्स्ट है प्रॉफिट। अब आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा तो क्या आप सर्वाइव कर पाओगे? मान लो इस साल आपको लॉस हुआ, अगले साल आपको ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, और फिर आपको लॉस हुआ, तो एक मीन्स आप कब तक ऐसे टॉलरेट करोगे? आपको प्रॉफिट की तो नीड होगी। तो हमें ऐसी मीन्स मैनेजमेंट करनी चाहिए, ऐसा उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो प्रॉफिट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके। एक एडुकेट प्रॉफिट मीन्स इतना प्रॉफिट वो अर्न कर सके कि वो सेटिस्फाई हो, ये भी ऑब्जेक्टिव होगा हमारी मैनेजमेंट का। फिर है ग्रोथ। जैसे चेंज होता रहता है, हमने बोला कि टाइम चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट चेंज हो रही है, तो उसके साथ हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ लानी पड़ती है। तो हमें उसके अकॉर्डिंग ग्रोथ करनी होती है कि हमें नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ में ग्रोथ चाहिए, प्रोडक्शन में चाहिए, कैपिटल में चाहिए, तो ग्रोथ भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट का। सोशल ऑब्जेक्टिव, नेम सजेस्ट करें, यानी कि सोसाइटी, सोशल यानी कि सोसाइटी से रिलेटेड। इट रेफर्स टू द कंसिडरेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी ड्यूरिंग मैनेजरियल एक्टिविटीज़, कि जब भी हम अपनी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ करते हैं तो मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव हमेशा रहता है कि वो कंसिडर करें सोसाइटी के इंटरेस्ट को भी, क्योंकि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करके हमने सेटअप किया है, हम सोसाइटी के अंदर रहते हैं, हमें सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करना रहता है, तो हमारी एक ड्यूटी बनती है, हमारी ऑब्लिगेशन बनती है एक तरीके से। ऑब्लिगेशन क्या होता है, जैसे हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए, उनके उसमें भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए भी देखना चाहिए। तो उसमें हम क्या क्या करते हैं, टू मेक अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब हम देखो अनएम्प्लॉयमेंट कितना फेस कर रहा है इंडिया, तो अगर हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे तो हमारा कितना बेनिफिट होगा हमारी सोसाइटी को, कि लोग एम्प्लॉयड होंगे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा, टू कंट्रीब्यूट इन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने में भी, कि वो जिस तरीके से जी रहे हैं। अब देखिए जैसे पुअर जो हैं वो कैसे, उनको एक टाइम का खाना कभी खाते हैं कभी नहीं खाते, तो अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हम अवेलेबल कराएंगे तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव होगा। टू सेव एनवायरनमेंट फ्रॉम गेटिंग पोल्यूटेड, कि हम एक तरीके से ग्रीन उसको जैसे हम डिस्पोज ऑफ करते हैं, जो भी पोल्यूशन हम करते हैं उसे हम कम करें, या फिर ऐसे एफिशिएंटली उसे डिस्पोज ऑफ करें कि वो जो पोल्यूशन है वो कम हो या ना हो। इस तरीके से हम अपनी एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। तो ये हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं जो हमारी सोसाइटी के लिए होती है। अब सोसाइटी और एनवायरनमेंट में क्या इंक्लूड होता है कि अपनी सराउंड में जो भी चीज़ें हैं ना वो सारी हमारी एनवायरनमेंट में आती हैं, और सोसाइटी, तो इन चीज़ों के लिए हमें क्या करना चाहिए वो हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आता है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव,
इनको हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है। इट रेफर्स टू द ऑब्जेक्टिव टू डिटरमाइन विद रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमने शुरू में ही कहा था कि अकेला इंसान ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सकता, ग्रुप ऑफ पीपल्स होता है। तो उन ग्रुप ऑफ पीपल्स को सेटिस्फाई रखना, उन एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई रखना ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप देखो ना, अगर आपके पास अच्छे स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं और अगर आप उनको सेटिस्फाई नहीं रख रहे और वो फर्म को छोड़ के चले जाते हैं, तो ये इससे बड़ा लॉस फर्म के लिए कुछ नहीं होता। क्योंकि दोबारा वैसे स्किल्ड एम्प्लॉयज़ मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो उसे क्या, उन्हें रिटेन करके रखना, उन्हें फर्म में बनाए रखना, ऑर्गेनाइजेशन में बनाए रखना, ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट का। तो उसमें क्या क्या नीड होती है, उनकी कौन कौन सी नीड को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं कि वो अपनी सेटिस्फेक्शन रहें और जॉब में काम करते रहें। फाइनेंशियल नीड, कि वो कितनी मतलब सैलरी या वेजेस वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें कम से कम इतनी तो मिलनी चाहिए, उन्हें सेटिस्फैक्ट्री सैलरी मिलनी चाहिए, ठीक है। सोशल नीड क्या होता है कि जैसे किसी ने अचीव करने में हेल्प कराई है ऑब्जेक्टिव में, या फिर किसी ने कोई और गोल अचीव किया, तो हम उसे रिकॉग्नाइज करें, उसको प्रेज करें इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, अदर एम्प्लॉयज़। तो वो क्या होगा कि वो बहुत ही सेटिस्फाई फील करेगा। ये एक तरीके से इंसेंटिव है सेटिस्फाई करने की। हायर लेवल नीड, हायर लेवल नीड में क्या होता है, पीपल वांट टू गेट सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी। आप देखो, आप अपने कहीं पे भी आप हो तो आप अपने आप को ग्रोथ में जरूर लाना चाहोगे। आप चाहोगे कि आज आप जैसे हो कल उससे थोड़ा डेवलप हो, कल आप में कुछ नया हो, कुछ अच्छी चीज़ आपने अचीव कर रखी हो। तो जब भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन में आप बहुत कुछ नया सीखना चाहोगे, तो हमेशा मैनेजमेंट को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि जो जैसा हमने उसे रिक्रूट किया है उससे आगे हम उसे बहुत बेटर बनाते जाएं। ये भी उसका एक ऑब्जेक्टिव होगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ये मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट लिए, बहुत से इंपॉर्टेंस होती है मैनेजमेंट की। आपको ये भी लिख सकते हो कि हमारी मीन्स प्रोडक्शन इंक्रीज करती है, एफिशिएंसी इंक्रीज करती है, सब कुछ हमारे मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस में आ जाता है। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्टिव होता है उसे अचीव करने के लिए मैनेजमेंट चाहिए, तो वो हेल्प करती है अचीव करने में। मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी तो वो इंक्रीज करेगी ही ना, जैसे हम मैन, मशीन, मटेरियल, मनी का अच्छे से यूज़ करेंगे, सारी रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, तो हमारी एफिशिएंसी तो ऑलमोस्ट इंक्रीज हो ही जाएगी कि हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी और हम टाइमली भी काम करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट है मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। हमारा जो एनवायरनमेंट डायनामिक है, और हमने मैनेजमेंट के फीचर में पढ़ा था कि ये डायनामिक ही है। इसका मतलब क्या है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को भी डायनामिक बना देगी, यानी कि जैसे ही चेंज आएगा तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो उतना बड़ा थ्रेट नहीं रहेगा कि हमें भाई आगे क्या करें, ये तो बहुत बड़ा चेंज हो गया। ऑर्गेनाइजेशन भी डायनामिक बन जाएगी, चेंज करना सीख जाएगी। जैसे ही चेंज एनवायरनमेंट में अगर होगा, ऑर्गेनाइजेशन उसी की तरह रोलिंग ओवर होकर वैसा ही हो जाएगी। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट है वो हेल्प करती है उन्हें अचीव करने में। क्योंकि मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट फाइनेंशियल नीड प्रोवाइड करेगी, वो उनका एक ऑब्जेक्टिव है जो हमने अभी डिस्कस किया है कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव होते हैं कि वो फाइनेंशियल, सोशल, हायर लेवल नीड फुलफिल करें एम्प्लॉयज़ की। तो वो क्या करेगी, हेल्प करेगी पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी को डेवलप करने में। जैसे हमने बोला था कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है, पोल्यूशन कम करती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मीन्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करती है, इंप्रूव करती है, या फिर अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। पोल्यूशन, ये सब क्या है, ये हमारी सोसाइटी को डेवलप करेंगे। एक तरीके से देखा जाए जो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव हैं वही उसकी इंपॉर्टेंस है, बस लैंग्वेज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, उन्हीं को हमें बताना है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, और जो भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं कमेंट सेक्शन में आप डाल देना, मैं उसके पे शॉर्ट वीडियो बना दूँगी अगर आप पे कोई भी डाउट है तो।